ऐसा लगता था कि आसमान से नूर बरस रहा है, ऐसा लगता था कि आसमान से बिजलियां गिर रहा है, ऐसा लगता था फातिमा का दूध इमाम हुसैन की खून में नया खून बन गया है। चिट्ठी भेजा तो डायरेक्ट हुसैन के पास नहीं, वहां के जो गवर्नर, जिस तरह अभी गांव में मेंबर, तो इसी तरह उसको चिट्ठी भेजा, खत भेजा कि बुलाओ हुसैन को और उनको बोल दो कि यजीद को बैत कर ले, यजीद से बैत कर ले। और बैत किसे कहते हैं ये भी सुन ले। बैत हाथ देना, एक दूसरे के ऊपर हाथ देना और ये वादा करना कि आज के बाद मैं तुमसे तुम्हारे हाथ पर हाथ दिया, आज के बाद मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं दूंगा, तुम जो करना है करना। अगर बैत कर लिया तो वह कुछ भी कर सकता था, इसलिए हुसैन से कहा गया हुसैन तेरे लिए चिट्ठी है, तुझे बैत के लिए यजीद बोल रहा है, तेरे लिए यजीद बैत के लिए बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। मामला ये होता है, हुसैन जाते हैं वली के पास, जाते हैं गवर्नर के पास, जाते हैं और कहते हैं ए गवर्नर, तुझे पता है, मुझे भी पता है यजीद अच्छा नहीं है, यजीद बुरा शख्स है, मैं उसके हाथ पर हाथ कैसे दे दूं? अरे ये दिल मेरे नाना का है, अरे ये इस्लाम मेरे नाना का है, मैं अगर यजीद के हाथ पर हाथ दे दूंगा मेरे नाना का दिन खत्म हो जाएगा, मेरे नाना का इस्लाम तबाह हो जाएगा, मैं कैसे यजीद के हाथ पे हाथ दे दूं? यजीद भी परेशान हो गया। तो हुसैन ने इनकार कर दिया, मगर ये हर जगह निकला। वहां पे एक खबीस बैठा हुआ था, खबीस वली के पास बैठा हुआ था, वली के पास, वो खबीस का नाम है मरवान। मरवान कह रहा है वली को, वली तेरे पास हुसैन आया है और यजीद का फरमाइश है कि हुसैन से बैत कर लो, नहीं तो हुसैन को सख्ती के साथ तकलीफ पहुंचाकर परेशान करके उसको बैत कर। अगर हुसैन तेरे महल से निकल जाए तो हुसैन तेरे हाथ में नहीं आएगा, तेरे हाथ में हुसैन नहीं आएगा। मगर वलीद जो गवर्नर था वो भी पहले बैत का दीवाना था। बोलो सुभान अल्लाह। इस तरह जोश में आया करो, है ना, वो भी अहले बैत का दीवाना था। तो माना ये हुआ जब हुसैन ने सुना कि ये मरवान ऐसा बोल रहा है तो हुसैन सामने आए और तलवार निकाला और कहा अरे खबीस कहाँ छोड़कर दे रहा है, सामने आ, हुसैन तेरे सामने है, अगर कुछ कहना है तो मर्द की तरह सामने आकर बोल, छुपकर क्या बोल रहा है। हुसैन ने ऐसा कहा, वलीद ने उसी को डांटा, मरवान को डांटा। हुसैन गए, घर जाने के बाद बहुत शौक में जा रहा, बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत शौक में जा रहा। हुसैन गए, तमाम घर वालों को कहा अब यहाँ का मामला बहुत खराब हो गया, मदीने का मामला बहुत खराब हो गया। यजीद बैत के लिए कह रहे हैं, अगर बैत नहीं किया जाए तो पूरे खानदान को मिटा देगा। यजीद अच्छा शख्स नहीं है, यजीद अच्छा बंदा नहीं है। हमें ये करना चाहिए कि हम रसूल के यानी बारगाह को छोड़कर, रसूल का शहर छोड़कर हमें मक्का जाना होगा। अल्लाह अकबर। अरे भाई, किसी को घर छोड़ने का दुख अगर है तो सबसे ज्यादा हम लोगों को है कि हम अपने घर को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर जहाँ आपके गांव में रह रहे हैं। तो बताओ, हुसैन की पूरी जिंदगी मदीने में गुजर गई, मगर बात जब इस्लाम पर आया तो मदीना छोड़ना पड़ा। सब बोलो अल्लाह अकबर। तो मामला यह हुआ, हुसैन सबको कह दिए, रसूल के पास गए, रसूल के बारगाह में गए, उनको सलाम किए, फिर उनके खानदान में से किसी हर सबको सलाम किए कि मैं अब मदीने को छोड़कर जा रहा हूँ, मदीने को छोड़कर जा रहा हूँ और नाना मैं अब तेरे दिन के खातिर मदीने को छोड़ रहा हूँ। मदीने को छोड़ दिए, मक्के पहुंच गए। यजीद को पता चल गया कि हुसैन के पूरे खानदान मक्के में पहुंच गए। यजीद को पता चल गया, मक्के में भी वो लगा दिया, जासूस लगा दिया। ये हुआ कि जब मक्के में पहुंचे तो वहां कूफा एक शहर है, कूफा एक शहर है। क्या है?
तो उस शहर में मौला अली का जानने वाला मानने वाला था। तो गांव मौला अली के मानने वाले थे, मगर गांव के लोग इतने बेवफा धोखेबाज थे कि अभी तो हाथ मिलाते कब हाथ छोड़ दे पता नहीं चलता। मौला अली से वो बैठ दिए, लोगों ने माने जाने, उनके कदम को धोकर दिए, मगर जब बात थोड़ी बिगड़ी तो मौला अली को उन्होंने शहीद कर दिया। वो लोग और कोई नहीं थे, हमारी तरह कलमा पढ़ने वाले थे, रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे। तो मैं आपको बताने का मतलब यही है कि कोफा शहर से चिट्ठी आने लगी हुसैन के पास। एक नहीं, दो नहीं, 120 से लेकर 150 चिट्ठियां आई और कहने लगे हुसैन को। चिट्ठी का मजमून था, हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, ये शहर तेरे बाप का है, ये शहर तेरे बाप का है, ये शहर में तेरे बाप का राज चलता है। हुसैन में ये हम लोग ये चाहते हैं कि तुम कोफे शहर में आ जाओ, हम तुम्हारे हाथ में हाथ देना चाहते हैं। मौला अली के लाडले, हम तेरे हाथ में हाथ देना चाहते हैं, तेरे हाथ में बैठ करना चाहते हैं और तेरे हाथ पे हाथ देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि यजीद जो है वो होता है, वो बहुत खराब बंदा है, वो बहुत यानी बेरहम शख्स है। उसके हाथ में हाथ कैसे थे? यजीद का दौर शुरू हो रहा है। ए मौला अली के लाडले, आप कूफे आ जाए, हम आपके हाथ में हाथ देना चाहते हैं। बुलाया किसने? कूफे वालों ने। किसने? कूफे वालों ने। तो जब एक नहीं, दो नहीं, अगर आपके घर में बंदा एक बार दावत दे तो हो सकता है इनकार कर देंगे। अगर बंदा बार बार आपको दावत दे कि आप इनकार कर सकते हैं? हुसैन के पास एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 150 मरतबा चिट्ठी आई और यही बात है कि आप आ जाओ, हम आपका यानी आपका हाथ पर हाथ देना चाहते हैं, आपका बनना चाहते हैं, यजीद का हुकूमत नहीं लाना चाहते। तो फिर हुसैन ने कहा, मेरे भाइयों, अब्बास, मेरे रिश्तेदारों, मेरे फैमिलियों, जब ऐसा मामला है तो ये किया जाए कि मैं कूफे में चला जाता। किसने कहा? गौर और फिक्र से सुनिए, करबला का पूरा दास्तान सबको याद होनी चाहिए, है ना। तो हुसैन ने अपने भाइयों से, जिस तरह कोई मामला होता है तो अपने भाई से तो राब्ता करते ही पूछते ही कि ये काम किया जाए या नहीं किया जाए, एक दूसरे से पूछते हैं हर भाई से। तो ऐसा मामला है, हुसैन ने अपने भाई लोगों से पूछा, फैमिलियों से पूछा, मेरे भाइयों, कूफे वाले जब बुला रहे हैं तो ये करे मैं चला जाए। कूफे वाले इतनी बार बोल रहे हैं तो हो सकता है कि उनके दिल में रहम आए, हमारे हाथ में हाथ देना चाहते हैं। तो उनके भाई लोग ने कहा, भाई कूफे के लोग अच्छे नहीं है, कूफे के लोग बहुत बेवफा है। आपके अब्बू का कत्ल कूफे वालों ने किया, आपके हाथ में, आपके अब्बू के हाथ में हाथ उसी ने लिया और उनका हाथ भी उसी ने काटा। तो भाई आप ना जाए, हो सकता है वो लोग धोखे से बुला रहे हैं। तो हुसैन को जब मना किए तो हुसैन ने उसके चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील, उसके चचेरे भाई को बुलाया और कहने लगा, मुस्लिम मेरे भाई, जाओ कूफा जाओ और वहां जाकर देखना कि अगर वहां के लोग क्या सच में हमसे मोहब्बत करते हैं। उनके भाई से कहा, आप जाओ और वहां पता करना कि लोग क्या सच में मोहब्बत करते हैं या धोखे से बुला रहे हैं। तो मुस्लिम के साथ में उनके 2 शहजादे जीत करने लगे कि बाबा हम अकेले नहीं रहेंगे, हमें भी लेके चलो। बाप कहीं जाता है तो आज मामला यही होता है कि बेटा छोटा है तो संग पकड़ लेता है, मैं भी जाऊंगा। तो इसी तरह मुस्लिम के साथ उनके 2 शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम, एक 6 साल का, एक 9 साल का, छोटा छोटा, कहने लगे, बाबा मैं भी जाना चाहता, मेरी अम्मी नहीं है, मैं किसके सहारे रहूं, हम किसके सहारे रहे। मेरे हुसैन जब सुने तो कहने लगे, मुस्लिम जब तुम जा ही रहे हो तो दोनों शहजादों को लेकर चले जाओ, वहां तो मामला अच्छा ही है, बुलावा तो उधर से ही आ रहा है, तो तुम चले जाओ शहजादों को लेकर, सफर भी आसान हो जाएगा।
तो ऐसा हुआ, दोनों शहजादों को लेकर जब कूफे पहुंच गए, स्पीड में कूफे पहुंच गए, तो वहां के लोग पूरे टूट पड़े, खुशी मनाने लगे, झूमने लगे, फूल बरसाने लगे। और ऐसा हो गया, कहने लगे कि मौला अली के शहजादे आ रहे हैं, इमाम हुसैन के खानदान में से आ रहे हैं, रसूल के खानदान में से आ रहे हैं। तमाम लोग आते हैं, आकर उनके कदमों की यानी बोसा लेते हैं, उनके कदम के पानी को अपने घरों में छींटा मारते हैं। तमाम लोग उनके हाथ में पैर देते हैं, यहाँ तक के 18,000, एक रिवायत में 18,000 लोग ने उनके हाथ में हाथ दे दिया, और एक में है कि 40,000 लोग, एक नहीं दो नहीं 40,000 लोग उनके हाथ में हाथ दे दिया। मतलब कह दिया कि मुस्लिम हम आपके खानदान से हैं, आप हुकूमत आपके खानदान की होगी। मगर सुने, मामला ये जब देखा, तो मुस्लिम कहने लगे मामला तो यहाँ का अच्छा है, सब क्लियर है, सब अच्छा है, तो ये किया जाए मेरे भाई हुसैन को चिट्ठी लिख दिया जाए। इधर ध्यान दो, है ना, क्योंकि आज की रात जितना तड़पेंगे, जितना रो दुआ करेंगे, उतना हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि दास्तान करबला कोई आम दास्तान नहीं है ना। तो मामला ऐसा हुआ, तो मुस्लिम जब देखे कि गांव का मामला बहुत अच्छा है, तो क्या किए, हुसैन को चिट्ठी भेजे, मेरे भाई यहाँ का मामला बहुत अच्छा है, आप आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। हमारे हाथ में तो 40,000 लोग बैठ कर लिए, ज्यादातर लोग, यहाँ तक के गांव के तमाम लोग बैठ कर लिए, अब तो हमें कोई टेंशन नहीं है भाई, आप आ जाओ कूफे में। मामला ऐसा हुआ कि यजीद को पता चल गया कि कूफे में मुस्लिम आया है, हुसैन का भाई आया है, मगर वहां का गवर्नर था जो उनको सख्ती नहीं करते थे, नुमान बिन बशीर, वो भी अहले बैत का दीवाना था। यजीद उनको चिट्ठी भेजे कि जब मुस्लिम बिन आके तुम्हारे गांव में आए हैं, तो तुम सख्ती क्यों नहीं कर रहे हो। हुसैन मुस्लिम को बोलो कि बैत किया जाए, हुसैन को पहुंचा दिया जाए खबर। तो मामला ऐसा हुआ कि जब नोमान बिन बशीर पहले बैत का दीवाना था, वो ध्यान नहीं दिए, वो कहने लगे मैं क्यों अली के खानदान से दुश्मनी लूं, अरे जिसके सबके हमें जन्नत मिले उसके साथ दुश्मनी कैसे करूं। तो यजीद समझ गया कि नोमान बिन बशीर सख्ती नहीं कर रहा, सख्ती नहीं कर रहा, तो उसने एक खब्बीस जैसा आदमी इब्ने ज़ियाद, इतना खब्बीस, इतना बेरहम, इतना बेअक्ल, उसको कह दिया। वो कुफ्र को यानी एक दूसरे जंग में जा रहे थे, उनको कहा यजीद ने कि जाओ तुम्हारा रुख करो, यानी तुम ये करो, कूफे में चले जाओ, कूफे में जाकर ये करो कि वहां के गवर्नर सख्ती नहीं कर रहा है, मुस्लिम को आजादी दे रहा है, कूफे के लोग उसके तरफ जा रहे हैं, अरे इस्लाम हमारे हाथ से निकल रहा है। इतने ज़ियाद जाते हैं हुसैन की तरह, यानी जाते हैं, लोगों को पता था कि हुसैन आने वाले हैं, अरे इसी तरह ये खब्बीस आ रहा है रात की, यानी रात में आते हैं हुसैन की तरह, घोड़े में बैठकर आते हैं, घोड़े में बैठकर आते हैं, मगर कूफे वाले सोचते हैं कि हुसैन आया है, तमाम लोग झूमने लगे कि हुसैन आ रहे हैं, मगर नहीं, ये उनका रुख कूफे की तरफ नहीं बल्कि गवर्नर हाउस की तरफ चला गया, जहां पर उनका मेंबर, उनका सरदार, गांव को चलाने वाला, जो मुस्लिम पर सख्ती नहीं कर रहा था, उसके तरफ चल दिया। जाने के बाद कहने लगा, अरे नोमान, यजीद का कहना है कि तुम सख्ती करो, सख्ती क्यों नहीं कर रहे। तो वो कहता है मैं कैसे सख्ती करूं, मैं अहले बैत का दीवाना हूँ, अरे अहले बैत का मैं दीवाना हूँ, अरे अहले बैत का शहजादा हुसैन है, उनका शहजादा हुसैन है। तो इसे ज़्यादा कहने लगे कि यजीद कहने लगा, यजीद का हुक्म है तो तुम यहाँ से निकल जाओ,
तुम यहाँ से निकल जाओ, अब यहाँ का गवर्नर मैं बनूंगा। दादागिरी, जिनके पास सिपाही ज्यादा उन्हीं का दादागिरी। वो कहने लगे अब यहाँ का गवर्नर मैं हूँ, मैं जो बोलूंगा वही करूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। उनको भगा दिया, चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चले गए। मामला ऐसा हुआ, इब्ने ज़ियाद यजीद का कुत्ता जब कुर्सी पर बैठा कूफे के शहर में, और कूफे के लोग मुस्लिम पर बैत कर लिए थे। कितने लोग? कितने लोग? 40,000। सब सुन रहे हैं ना? ये नहीं कि मैं अकेले बोल रहा हूँ, थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, है ना? तो जब इब्ने ज़ियाद कुर्सी पर बैठ गया तो कहने लगा, अरे कूफे के लोगों, कूफे के रहने वालों, सुन लो, मुस्लिम पर जो बैत कर गया, यानी मुस्लिम का जो दोस्त बन गया, मुस्लिम से जो मोहब्बत करेगा, कल के बाद अगर कोई मुस्लिम से दोस्ती करेगा, मुस्लिम के हाथ में बैत देगा, मुस्लिम के करीब जाएगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बीवी को बेवा कर दिया जाएगा, उसके बच्चे को यतीम कर दिया जाएगा। अरे दादागिरी चला रहा है, वो कुत्ता आकर कह रहा है, अरे मुस्लिम से अगर मोहब्बत करोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें तहस नहस कर दिया जाएगा, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, तेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मुस्लिम के हाथ से जिन लोगों ने बैठ किया है, अपने हाथों को वापस कर ले। अल्लाह अकबर। मामला ऐसा हो गया कि मुस्लिम भी बैठ गए। मुस्लिम के बैठ करने वाले 40,000 का यानी तादाद में था। मगरिब का वक्त हुआ, इसमें के साथ जा रहा हूँ, मगरिब का वक्त हुआ और मुस्लिम के पास कितने बैत वाले? 40,000 मस्जिद में बैठे नमाज के लिए, मस्जिद में बैठे हैं, मगरिब की आजान हो रही है, नमाज के लिए खड़े हो गए, तमाम लोग खड़े हो गए, समझे? मगर जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा ना, एक भी शख्स पीछे नहीं था, एक भी शख्स पीछे नहीं था। जिस तरह आज हम नबी के नाम पर अगर कोई बुलाते हैं, मस्जिद में भी बुलाते हैं, हाजिर नहीं होते। ये भी एक खिलाफ रसूल है, अल्लाह का खिलाफ है कि तुम्हें दावत दे रहा है अल्लाह के घर का, आप नहीं जा रहे हो। तो उसी तरह मुस्लिम बिन के पीछे 40,000 तादाद के लोग, मगर मुस्लिम ने सलाम फेरा, पीछे कोई नहीं था। मुस्लिम बिन अकील के आंखों में आंसू और कहने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे और कहने लगे। तो किसी ने कहा, अरे मुस्लिम तो क्यों रो रहा है, क्या तुझे डर लग रहा है? तो मुस्लिम कह रहा है, अरे लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं कि मैं यानी यहाँ आकर फंस गया, मुझे यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा। अरे मुझे तो इस बात का दुख है कि मैं अपने भाई को चिट्ठी भेज दिया कि यहाँ का माहौल अच्छा है, मेरा भाई आने लगेगा, मेरा भाई वहाँ से रवाना होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम मुस्लिम चलते हैं, पूरे गांव का दरवाजा बंद है, कोई रखने को तैयार नहीं। जहाँ पर कदम धोकर पिया जा रहा था, वहाँ कदम भी छुपा रहे हैं, अरे शक्ल भी छुपा रहे हैं। अरे बात ऐसा आ गया कि तमाम लोग यानी अपने घरों में घुस गए हैं, दरवाजा बंद कर दिए हैं, मगर एक यानी पूरी माँ दरवाजे को खोल कर बैठी हुई थी। इमाम मुस्लिम ने कहा, अम्मा सबका दरवाजा बंद है, आपका दरवाजा क्यों खुला है? तो कहने लगे, वो यजीद का, इब्ने ज़ियाद का हुकूमत में है, मेरे बेटा बाहर है, इसलिए वो अभी घर नहीं आया, इसलिए मैं सोई नहीं। तुम कौन हो? रसूल के खानदान वाले कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे मुसीबत आ जाए वो झूठ नहीं बोलते। वो कहने लगे, मुझे मुस्लिम कहा जाता है, मुझे हुसैन का भाई कहा जाता है, मुझे मौला अली का शहजादा कहा जाता है, मुझका शहजादा कहा जाता है। बुरी माँ कहती है, क्या मौला अली के शहजादे? आप छुप जाओ, आओ रह जाओ। वो उस बुरी माँ के घर में छुप जाते हैं, मगर यजीद के कुत्ते
तमाम गांव को घेरे हुए हैं, तमाम गांव का चक्कर लगा रहे हैं। सुबह भी नहीं कि उनको पता चल गया कि मुस्लिम कहाँ है, मुस्लिम को कहाँ छुपाया गया है। अल्लाह अकबर। पूरी बातें घरों के चारों तरफ उनके कुत्ते आ गए, चारों तरफ घेर लिए और कहने लगे अरे मुस्लिम तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे चारों तरफ यानी यजीद आ चुके हैं, हम आ चुके हैं, हम घेर चुके हैं, तुम बाहर आ जाओ। मुस्लिम बिन अकील इतने पावरफुल थे, इतने डेंजरस थे कि जो घोड़े पर सवार होके तलवार को उठाए, जब बाहर आए तो यजीदी को इतने मारे कि यजीदी भागने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। जब मुस्लिम बिन अकील बाहर आए तो इतने को मारे, इतने ढेर हुए कि यजीद भागते हैं। यजीद कह रहे हैं अरे ये कौन आ गया, अरे ये कौन है, उसको कैसे रोका जाए, अरे उसको कैसे रोका जाए, अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो कोई यजीद को मिटा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मगर धोखेबाज से उसके नस में था, उसके खून में था। उसमें से एक बंदा कहने लगा मुस्लिम ठहर जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम रुक जाओ। जब ये कहने लगे तो इमाम मुस्लिम रुक गए, क्योंकि इन्होंने कहा मैं वादा करता कि मैं तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, तुम रुक जाओ। इमाम मुस्लिम रुके, मगर उन कुत्तों ने फिर से घेर लिया, तलवारें छीन लिया गया मुस्लिम से, मुस्लिम को वहां शहीद कर दिया गया। अल्लाह। बहुत बड़ा बयान है इसलिए मुख्तसर में जा रहा हूं, पॉइंट वाली बात बता रहा हूं। अरे मुस्लिम को धोखे से मारा गया, क्योंकि हुसैन के खानदान का एक फर्क ऐसा है कि 100 के बराबर है। हुसैन अगर इस यानी मुस्लिम अगर उस टाइम इसी तरह तलवार चलाते तो यानी यजीद का कोई पत्ता भी नहीं बचता, मगर उन्होंने धोखे से मना किया। मुस्लिम रुके के धोखे से वार कर दिया गया, तो शहीद कर दिया गया। मगर हैरत तो इस बात पर है कि वो यजीद कुत्ते भी कलमा पढ़ने वाले थे, मगर मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, मगर उनको रहम नहीं हुआ। उनको पता चल गया कि मुस्लिम के साथ वो शहजादे आए थे, वो छोटे छोटे शहजादे आए थे। अरे पता करो वो शहजादे किधर है, वो शहजादे किधर है। मौला अली के सागर उनके घर में छुपाया हुआ था, वो छुपे हुए थे। अल्लाह अकबर। मामला ऐसा हुआ था, मामला ऐसा होता है कि यजीदी को पता चल जाता है, पता तो चलते भी नहीं। ऐसा हो गया कि उनको एक जगह पे छुपा लिया गया था और उनको उन्हीं के घर में यानी जो यजीद का सिपाही था उन्हीं के घर में छुपा लिया गया था। मगर कौन छुपाया? उनकी बीवी छुपाई, इसलिए कि वो अहले बैत का दीवाना था। जब उन्होंने कहा अरे बच्चों, दरिया के किनारे में दोनों बच्चे बैठे हुए थे, कहा बच्चों तुम कौन हो? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील का बेटा हूं। मैं हुसैन के खानदान में से हूँ, मौला अली के खानदान में से हूँ, मैं अहले बैत से। वो कनीज वो मालकिन कहने लगी मेरे तकदीर को सितारा चमक गया, मेरे तकदीर का कि मुझे अहले बैत का फर्जंद मिल गया, यानी 2 शहजादे मिल गए। शहजादे तुम मेरे घर में आ जा। पूरे दास्तान बताया गया कि उनको यानी उनके बाप को कत्ल कर दिया गया, उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनको छुपा लिया गया। मगर उनका शौहर आया, कहने लगा मेरी बीवी तुम्हें पता है कि यजीद यानी इतने ज़ियाद कहने लगे कि जो बंदा उनके शहजादों को ढूंढ कर देगा उनको एक सल्तनत दिया जाएगा, उनको दौलतें दी जाएगी, उनको पैसे दिया जाएंगे। मैं क्या किया, सुबह से घोड़े से सफर कर रहा और उन छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ रहा। वो शौहर वो बंदा आकर उनकी बीवी से कह रहा है, मगर उनकी बीवी छुपाई रखी थी। उनकी बीवी कह रही है तुम पागल हो गए हो, अरे अहले बैत का वो बच्चा है, अहले बैत से है, मुस्लिम का बेटा है,
उसके कत्ल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो वो कहने लगे तुम अपना काम करो, मैं ये दोनों बच्चों को ढूंढते ढूंढते मेरा घोड़ा मर गया, तुम अपना काम करो, मेरे बीच में मत आओ। मामला ऐसा हुआ, वो बंदा जब सोने लगा ना तो दोनों छोटे बच्चे, अब ज्यादा उम्र भी नहीं, 6 साल 9 साल, वो रात में रोने लगे। तो उसके कान पे आवाज आई, दो बच्चा कहां से रो गया, जाकर कहने लगा अरे बच्चों तुम कौन हो? तो बच्चा कह रहा है मैं हुसैन के खानदान में से मुस्लिम का बेटा हूं। तो वो तो हैरत में हो गया कि मैं जिस बच्चों को बाहर ढूंढ रहा था वो बच्चा तो मेरे घर में ही है, मेरे घर में ही है। मगर हैरत की बात यह है कि वो बच्चे के कान के नीचे यानी कान में मारा, उनके यानी उनके चेहरे पे मारा। अरे अल्लाह अकबर, अरे जिसके हुसैन को, जिसके औलाद को हम अपने सर के ताज में रखते हैं, उसके सर पे मारा गया, उसके चेहरे पे मारा गया। उसकी बीवी आई, कहने लगी है मेरे शोहर ऐसे इतने छोटे बच्चे को ना मारा कर, उसको ना ला जाया कर। उसकी बीवी को भी मारा गया, उसकी बीवी को यहाँ तक के इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। मामला ऐसा हुआ, वो दोनों बच्चों को लिया, दोनों बच्चों को ले जाया गया, दोनों बच्चों को बांध कर ले जाया गया। और वो 6 साल का बच्चा, ये 9 साल का बच्चा, उसको क्या रहम नहीं आया। वो दोनों बच्चों को बांध करके ऐसे से बांध करके लेके गया। जाने के बाद ऐसा किया कि उनके दोनों बच्चों का सर कलम कर दिया, उनका सर कलम कर दिया। अरे बड़े बड़े लोगों का सर कलम करने से कितना तड़पता है बंदा, कितना डरता है, क्या उसको रहम नहीं आया? छोटे छोटे बच्चों का सर कलम कर दिया, ऊपर से दोनों बच्चों का सर उठाया। सर उठाने के बाद एक बोरी में घुसा कर ले जाया गया इब्ने ज़ियाद के पास, और जाकर कहने लगा इब्ने ज़ियाद मैं दोनों शहजादे का सर लाया, दोनों शहजादे का सर लाया हूं। इब्ने ज़ियाद कहता है तुझे सर कलम करने की इजाजत किसने? यजीद ने तो मुझे कहा कि उसे जिंदा लाया जाए। अगर यजीद मुझसे पूछेंगे कि उसको जिंदा लाओ तो तुमने जो सर कलम कर दिया उसको जिंदा कौन करेगा? तुमने उसको मारा कैसे? अरे तुमने इसलिए मारा कि तुझे दौलत मिल जाए, तुझे शोहरत मिल जाए, तुझे सल्तनत मिल जाए, मगर तूने गद्दारी किया है। तुझे जमाने का हुक्म नहीं दिया गया था, तुझे जिंदा लाने का हुक्म दिया गया था। अल्लाह अकबर, जो बंदा वो दोनों शहजादों का सर कलम किया था वो सर को उसका भी सर कलम कर दिया गया, उसका भी सर कलम कर दिया गया। क्यों ना करे? उन्होंने 2 शहजादों का सर कलम किया। वो सोच रहा था कि मैं हुसैन के दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर उसके शहजादों को कत्ल करूंगा तो मुझे दौलतें मिलेगी। अरे दुश्मन के साथ, बुरे लोगों के साथ आप जितना भी वफादारी करो बाद में आपको धोखा मिलने वाली। तो इसलिए जब भी किसी से दोस्ती करो तो अच्छे लोगों से दोस्ती करो और उसको पहले देखो, जानो, आजमाओ, उसके बाद दोस्ती करो। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि खराब लोगों से दोस्ती कर आगे चल के ये अच्छा बन जाएगा, नहीं, वो आगे चल के आपको डसेगा। तो मामला ऐसा हुआ, दोनों शहजादों को कत्ल कर दिया गया। उधर हुसैन निकल गया, काफिले के साथ मक्के से निकल गए। मक्के से निकल गए बहुत तेजी के साथ। मक्के से निकलने के बाद आगे सालबा के सरजमीन पर ठहरे, उसका खेमा लगाया। सालबा के मैदान में खेमा लगाया। लगाने के बाद सोचे कि थोड़ा ठहर जाए फिर जाएंगे। उनको क्या पता कि भाई उधर मुस्लिम का कत्ल हो गया। मगर उस टाइम एक बंदे ने वादा किया था कि तुम्हारा कोई काम नहीं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा हुसैन को चिट्ठी पहुंचा देना या उसको पैगाम पहुंचा देना कि यहाँ के लोग बदल गए। तो जब सालबा के सरजमीन पर ये लोग खेमा बनाए ना
तो ऐसा हुआ कि वो बंदा आया, कहने लगा कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। हुसैन सुने, हुसैन को जब ये बात पता चली कि हुसैन के भाई को कत्ल कर दिया गया, तो हुसैन के आंखों में आंसू, हुसैन रोने लगे। अरे हुसैन बताए तो बताए कैसे? हुसैन अपने खानदान की औरतों के पास आए। अरे चूही औरतों के पास आए तो मुस्लिम की एक छोटी सी बेटी थी, उसको देख ली तो इमाम हुसैन उसके सर पर हाथ रखकर रोने लगे और तड़पने लगे। तो वो लड़की, वो छोटी सी शहजादी कह रही है, अरे चचा आज आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? शायद कि आज का कोई पैगाम गलत है, आज का कोई खराब यानी खबर है। अल्लाह अकबर। चचा चचा मुझे ये बात बता दो, आखिर मामला क्या है? मेरे हुसैन कहते हैं, ए मेरी भतीजी, ए मेरी भतीजी, तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया गया, तेरे बाप को मार दिया गया। तो वो बच्ची कहती है, चचा चचा क्या मेरे दोनों भाई भी शहीद हो गए? क्या मेरे दोनों भाई को भी शहीद कर दिया गया? कहते हैं हाँ, उसको भी शहीद कर दिया गया, उनको भी शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। उनके यानी मुस्लिम बिन अकील के भाई जोश में आते हैं और कहते हैं, ए इमाम अली, ए इमाम अली, मेरे भाई को जिसने शहीद किया, मेरे इमाम मुस्लिम को जिसने शहीद किया, हम उसका बदला जरूर लेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम करबला तक जाएंगे, हम आगे तक सफर करेंगे। अल्लाह अकबर। हुसैन भी जोश में आ जाते हैं, हुसैन भी जोश में आ जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इधर शहीद कर दिया गया, पैगाम पहुंचा दिया गया कि कूफे में मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, मगर हुसैन नहीं डरे, क्योंकि ये वो औलादे मौला अली है, ये डरने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे रसूल ने पहले ही बता चुके थे, हुसैन तुझे जाना है, तुझे मेरे कलमा पढ़ने वाले ही कत्ल करेंगे, तुझे कलमा पढ़ने वाले ही शहीद करेंगे, तेरा कत्ल वहां पे होगा, तेरा पैगाम वहां पे जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे रसूल पहले ही बता चुके थे। आपको मैं बताऊं, सीधा चल जाता कि सीधा वो चले जाते हैं, यानी एक मैदान में चले जाते हैं, एक गांव में जाते हैं, कहते हैं, पूछते हैं कि ये कौन सा गांव है? बोलो सुभान अल्लाह। सोए तो नहीं है ना? पूछा ये कौन सा मैदान है? तो बताने वाले ने बताया, पूरे हंसी को रोक दो, दास्ताने करबला चल रहा है, समझे? करबला की दास्तान चल रही है। मामला ऐसा हुआ कि एक गांव में पहुंचे तो एक आदमी से पूछा ये कौन सा गांव है? इमाम हुसैन ने पूछा कि कौन सा, इसी तरह बोलते रहे। तो कहने वाले ने कहा कि इसे मीनारे मैदान कहते हैं, मैदाने मीनार कहते हैं, है ना? एक पे है मीना, एक पे है मीना, तो ज्यादातर मीना है ना? ये मैदाने मीना है। तो इमाम हुसैन कहने लगे इसका दूसरा भी नाम है? तो बंदा कहता है इसे करबला भी कहते हैं, इसे करबला का मैदान भी कहते हैं। तो जो ही सुने कि ये करबला का मैदान है, तो इमाम हुसैन कहने लगे कि मेरे फैमिली के लोगों, मेरे भाइयों, यहीं पे खेमा लगा दो, यही हमारा असली मंजिल है। बोलो सुभान अल्लाह। यही हमारा असली मंजिल है। तो वहां खेमा लगा दिया गया। तो उधर से 1000 लोगों का लश्कर आया, 1000 लोगों का लश्कर आया और आकर कहने लगा और पूछने लगा कि इमाम हुसैन कहाँ है? तो कहने वाले कहने लगे कि वो उस खेमे में है, उसमें है। इमाम हुसैन के पास गया और वो कौन था? यजीद का बेटा था। कितने लोग लेकर? 1000 लोग लेकर। और इधर के काफले में कितने लोग थे?
लोग कितने थे ये तो पता होनी चाहिए। करबला तो आज ये साल से नहीं हो रहा है ना, बहुत साल से हो रहा है। कितने लोग थे करबला में जो शहीद हुए? 72। याद रखना जरूरी है यार। इधर 72 लोग हैं, उधर 1000 लोगों को लेके आया है एक बंदा। किसका बेटा? यजीद का बेटा, यजीद कुत्ता का बेटा। हाँ, आकर कहने लगे, मगर मैं क्या बोला कि अमीर माविया का बेटा यजीद कुत्ता था, मगर उसका बेटा भी अहले बैत का दीवाना था। उसका बेटा बहुत, अमीर माविया का बेटा यजीद बहुत, यानी पूरा बादशाह, यजीद का बादशाह हुई है, मगर उसका बेटा अहले बैत का दीवाना था। जब वो 1000 लोगों को लेकर आया, इसी नियत से आया, फिर इब्ने ज़ियाद ने इसी बात से भेजा कि जाओ देखो हुसैन का काफिला किधर है, उसको ढूंढो और उसको कोई नरमी से पेश आना मत, हुसैन को कत्ल करो। पूरा हुक्म दे दिया गया, मगर बंदा आया, आकर कहने लगा कि मेरे हुसैन का बोसा भी लिया, हुसैन का, यजीद का बेटा आकर बोसा भी लिया। बोसा लेने के बाद कहने लगे हुसैन, मैं यजीद का बेटा। तो मेरे हुसैन कहने लगे किस लिए आया है? तो कहने लगा मुझे इब्ने ज़ियाद ने भेजा है आपका सर कलम करने के लिए, आपका सर कलम करने के लिए। तो मेरे हुसैन कहते हैं क्या तेरी जरूरत है कि मेरा सर कलम कर? क्या तेरी हिम्मत है, क्या तेरा मजाल है कि तू मेरा सर कलम कर सके? तो वह कहते हैं नहीं हुजूर, मैं अहले बैत का दीवाना हूं, मैं अहले बैत का दीवाना हूं, मैं तो आपका सर कलम नहीं कर सकता, मगर मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा, मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। तो ऐसा हुआ, इमाम हुसैन कहते हैं, वो इमाम हुसैन मौजू बना रहे थे उस टाइम, तो कहने लगे वो जो बात है वो बात की बात है, अज़ान का वक्त हो गया है, नमाज का टाइम हो गया है, तुम भी मुसलमान हो, तुम भी कलमा पढ़ने वाले हो, आओ वजू करो और नमाज के लिए आ जाओ। किसने कहा? हुसैन ने। किनसे कहा? दुश्मनों से। दुश्मनी है ना, यजीद का काफिला हुसैन का कत्ल करने के लिए आया है, मगर हुसैन ने कहा उधर यजीदी है जो हुसैन का पानी बंद कर देता है, मगर ये हुसैन है जो दुश्मन को भी वजू के लिए पानी देता है। सुभान अल्लाह। कहा वजू कर लो, वजू 1000 लोग, तमाम लोग वजू किए। इमाम हुसैन खड़े हैं, कहने लगे उनके बेटे से तुम इमाम बन जाओ, तुम इमाम बन जाओ। तो कहते हैं मैं, वो बंदा कहता है नहीं, तमाम इमामों का सरदार, तमाम इमामों का सरदार तो इमाम हुसैन है, और इमाम हुसैन तो आप हैं, आपके सामने कैसे इमाम बन सकता हूं? हम तो आपके नाना के कलमा पढ़ने वाले हैं, आपके सामने इमाम कैसे बन सकता हूं? बताओ। इमाम हुसैन इमाम बने, उनके पीछे 1000 लोग, 1000 दुश्मन नमाज पढ़े। क्या बात है, पीछे 1000 लोग नमाज पढ़े, और वो क्यों ना पढ़े? कलमा पढ़ने वाले क्यों ना पढ़े? तो ऐसा हुआ, तो उनका दिल बदल गया। तो कहने लगा, तो इमाम हुसैन कहने लगा यजीद का बेटा क्या तू मेरा कत्ल करना चाहता है? तो कहने लगा नहीं नहीं हुजूर, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो काफिले के साथ आया, आप मेरे साथ चलो और थोड़ी देर दूर आगे बढ़कर हम एक जगह पर रुक जाएंगे, और आप ये करना कि आपका जो खेमा है वो थोड़ा अगर अलग लगाना, और रात के सुन्नाटे में जब हम लोग सो जाए आप अलग जगह पे चले जाए, आप दूर चले जाए। ये यजीद का बेटा कह रहा है, तो हुसैन हम लोग जब सो जाए ना तो आप चले जाना, मैं ये संभाल लूंगा, यजीद को बोल दूंगा
कि भाई औरतों का मामला था, खेमा दूर था, वो लोग कहाँ चले गए मुझे पता था, मैं ये बोल दूंगा, आप हुजूर ये करना, हमारे साथ चलो और आप चले जाइएगा दूसरी जगह। और मामला ऐसा ही होता है कि आगे बढ़ते हैं, खेमा लगाते हैं, वो लोग सो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, हुसैन का काफिला आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बढ़ जाते हैं ना, तो मैं वही करबला यानी आगे जब बढ़ जाते हैं, करबला का मैदान आ जाता है, तो क्या मामला होता है, वहां क्या कहते हैं कि इब्ने ज़ियाद कहते हैं कि 1000 लोगों को भेजा, मगर अभी तक खबर नहीं आई कि हुसैन मिला है या नहीं मिला है, आखिर क्या बात है। 1000 लोग चले गए मगर कोई खबर नहीं मिल रही है, हुसैन मिला है या क्या हुआ है, कत्ल हुआ है, कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने 22,000 लश्कर को भेजा, 22,000 लश्कर को भेजा और उनके साथ तो 2 ऐसे बड़े बड़े जल्लाद को भेजा, सरदार कि जिसको कोई रहनी नहीं, कोई रहनी नहीं, उनको भेजा। वो सब आए, तो जब ये लोग हुसैन करबला में खेमे बना लिए, तो तमाम 22,000 के काफले उनको देके, जो 1000 काफले थे ये भी साथ हो गए, उनको साथ होना ही है, उनको छुपाना था। मगर जब 22,000 के काफले आ गए, सब मिल गए, सब मिल गए और उनके सामने खेमा लगा दिया और हुसैन को घेर लिया, पानी को कब्जा कर लिया, हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया। हुसैन को कहने लगा, तुम बैत करोगे या सर कलम करोगे? तो हुसैन ने कहा, मैं तो बैत कभी नहीं कर सकता। हुसैन तो सर कटा सकता है मगर नाना का दीन बेच नहीं सकता, नाना का दीन बेच नहीं सकता। मगर एक रिक्वेस्ट किया, हुसैन ने कहा, यजीदियों तुम भी कलमा पढ़ने वाले हो, तुम भी कुरान पढ़ने वाले हो, मगर मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा, मैं तुमसे ये गुजारिश कर रहा कि मुझे एक रात की मोहलत दी जाए, मुझे एक रात इबादत करने का मोहलत दिया जाए। मैं एक रात अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहता, अल्लाह के पनाह में रहना चाहता, अल्लाह की निगाहों में रहना चाहता, अल्लाह की यानी इबादतों में मशगूल रहना चाहता। अगर इंसानियत थोड़ी सी भी है तो मुझे एक रात का मोहलत दिया जाए, मुझे एक रात का छूट दिया जाए। अल्लाहू अकबर। यजीद कहते हैं, अगर तू एक दिन का एक रात का मोहलत ढूंढ रहा है, तलब कर रहा है, तो ठीक एक रात तुझे दिया जाता है। इसलिए रात को इबादत करने का हुक्म है, दास्तान सुनाने का हुक्म है, कुरान पढ़ने का हुक्म है। तो एक रात हुसैन पूरे रात इबादत किए, इबादत किए। 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया, 3 दिन से खाना बंद कर दिया गया। एक टाइम नहीं खाते तो रह नहीं पाते हम लोग, एक टाइम नहीं खाते तो रह नहीं पाते। इमाम हुसैन का 3 दिन से पानी बंद, खाना बंद। सिर्फ इमाम हुसैन नहीं, 6 माह का अस्कर का भी पानी बंद, सकीना का भी पानी बंद। जो मोहलत दी थी खत्म हो गई। सुबह हुई, अली अस्कर तरफ रही, सकीना तरफ रही। अरे जो बंदी एक दिन खाना ना खाए तो तरफ जाते हैं, मगर ये बच्चे कहां से रहेंगे? 3 दिन से कुछ नहीं, पानी का लुत्फ भी नहीं, उसके मुंह में पानी की बूंद भी नहीं गया। अरे अली अस्कर तरफ रहे हैं, सकीना तरफ रही है, जवाब हुसैन अब्बास तरफ रहे हैं और कह रहे हैं, हुसैन तो मेरे भाई हुसैन अली तरफ रहे हैं, सकीना तरफ रहे हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? हुसैन से बार-बार कह रहे हैं, अगर हुसैन कह रहे हैं थोड़ा सब्र कर दो। अरे सब्र का नाम हुसैन है।
पैगंबर का नाम हुसैन है। थोड़ा सा सब्र कर ले। अल्लाहू अकबर। जब करबला का मैदान शुरू हो गया, जब करबला का यानी इनकाम यानी जो सबसे पहला जाने वाला शख्स था उसके बारे में बताता ले चलो। एक बुरी माँ थी, वो कहने लगी, आई अपने बेटे का हाथ पकड़ के लाई और कहने लगी, इमाम हुसैन सबसे पहले मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे बेटे को शहीद करवाओ। बोलो सुभान अल्लाह। शहीद करवाओ मेरे बेटे को। अरे आज तो हम अपने बेटे को मदरसा भेजने पर तैयार नहीं, राजी नहीं, मगर इधर बुरी माँ कह रही है, उसकी बीवी भी है, उसके बेटे का बीवी भी है, दोनों का हाथ पकड़ के लाए, कहने लगे मेरे बेटे को सबसे पहले भेजा जाए। तो उसकी बीवी कहने लगी, हुसैन कहने लगे, हुसैन उसकी बीवी कहने लगे, हुसैन मैं अपने शौहर को भेजना चाहती हूं, मगर एक शर्त के साथ। हम और आप नहीं है शर्त रखेंगे, हमें दौलत चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें यानी जमीन चाहिए, हमें ऐशो आराम चाहिए। वो बीवी कह रही है, वो बंदे की बीवी कह रही है, अरे हुसैन मैं अपने शौहर को इस बात पर भेज रही कि कल क़यामत के रोज मेरे शौहर को जन्नत मिल जाए, और जब तक मैं बाहयात हूँ तेरे औलाद की खादिमा बन जाऊं, खादिमा बन जाओ, नौकरानी बन जाओ। बताओ, अपने शौहर को दे रही है दीन के खातिर, हुसैन के खातिर, मगर शर्त ये है कि वो भी खादिमा बन जाए, वो भी खादिमा बन जाए। मामला ये होता है, वो जाता है, बंदा लड़ता है, बहुत को फिर नार भी करता है, उनको फिर शहीद कर दिया जाता है, उनको फिर शहीद कर दिया जाता है। मामला इधर बढ़ जाता है प्यास और भूख की। सकीना तड़प रही है, ऊद तड़प रही है, अब्बास को बर्दाश्त नहीं हुआ, अब्बास को बर्दाश्त नहीं हुआ और कहने लगा, भाई हुसैन अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी भतीजी यहाँ तड़प रही है, यजीदी कुत्ते वहां सिपाही दरिया के किनारे वहां ठहरे हुए हैं, पानी बंद करके रखे हैं। ए मेरे भाई मुझे इजाजत दो, मैं चाहूं तो हुसैन यानी यजीद को रिक्वेस्ट करके बोल करके पानी लाओ, अगर वो पानी ना दे तो मैं अपने सर को कलम कर दूं, मगर मुझे ये गवारा नहीं, मैं अपने भतीजों को तड़पते हुए देखूं। मामला ये होता है कि अब्बास निकलते हैं, पानी भी उठा लेते हैं, मगर वो यजीदी कुत्ते आ जाते, अब्बास को घेर लेते, मगर अब्बास ऐसा था जिसे मौला अली भी कहते थे कि अब्बास को ना बुलाया जाए नहीं तो तहस नहस हो जाएगा। मौला अली कहते थे अब्बास को ना बुलाया जाए वरना तहस नहस हो जाएगा, मगर अब्बास को घेर लिया गया। अब्बास भी शेर का बेटा शेर था, उठा और तलवार से फिरनार करते 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 इतने को फिरनार किया, मगर एक हाथ से कटोरी पकड़ा हुआ था, एक हाथ से लड़ रहा था, यजीदियों को फिरनार जहन्नम में डाल रहा था। मगर बताओ, एक तरफ बंदा एक तरफ 22,000 का लश्कर, कभी हो सकता है कि मुकाबले में जीते? अरे एक के काबिल 100 रख दो, 100 रख दो, मैं मानता ताकतवर है। 22,000 का लश्कर, और वहां भी जंग ही ऐसा कि हुसैन की तरफ से एक, उधर से पूरे काफिला, पूरे यजीद, इधर से एक, उधर से पूरे काफिला, पूरे यजीद। कैसे? अब्बास तो बहुत को मारे, मगर फिर उनके बाजू को मारा गया, उनका बाजू काट दिया गया।
दोनों बाजू में मारा, दोनों बाजू अलग हो गया, दोनों बाजू अलग हो गया और कहने लगा, भाई तेरा भाई पानी ना ला सका, सकीना का प्यास नहीं बुझा सका, अब्बास को बहुत कोशिश किया मगर सकीना का प्यास नहीं बुझा सका। ऐसे कहकर वो शहीद हो गए। हुसैन चले अपने भाई का लाश उठाकर। अरे कौन बंदा है जो अपने खानदान का लाश एक के बाद एक को लाया है? वो हुसैन है। हुसैन जो दिन के खातिर अपने भाई का लाश कभी ला रहा है, तो कभी अपने जवान बेटे का लाश ला रहा है, तो कभी अपने छोटे बच्चे के लाश ला रहा है। अल्लाह अकबर। मामला ये होता है कि जब अली असगर भी तड़पने लगे, उसका प्यास भी बहुत ऐसा हो गया कि उसका सांस भी चलना बंद हो गया। प्यास से इतना तड़प गए, हुसैन ने उसको उठाया, कांधे में लिया, गले में लिया, सीने में लिया, लेकर जाने लगे और कहने लगे, अरे यजीदियों सुनो, अरे तुम भी नाना के कलमा पढ़ने वाले हो, अरे सुनो, अभी भी रुक जाओ, अगर तुम यहाँ भी रुक जाओगे तो मैं नाना को कहकर तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। अरे यजीदियों रुक जाओ, मेरा छोटा सा बेटा अली असगर तड़प रहा है, उसको थोड़ा सा पानी दे दो, अल्लाह अकबर। मामला ये होता है कि यजीदी यानी इतना बेरहम थे, तो ये छोटे से 6 माह का बेटा, 6 महीने का बेटे का यानी दुख भी नहीं देखा, एक कुत्ते ने तीर चलाया कि इमाम अली असगर के गले से होते हुए इमाम हुसैन के बाजू में लग गया। इतने बेरहम थे कि अली असगर के गले से होकर इमाम हुसैन के बाजू में लग गया, मगर रुका नहीं। बार हुसैन ने कहा रुका नहीं, फिर चले। मुख्तसर से बता रहा, पॉइंट वाली बात बता रहा। चलते चलते अली अकबर जो कि इमाम हसन के बेटे थे, बोलो सुभान अल्लाह, न इमाम कासिम, वो कहने लगे, चचा अब तो सब चले गए, अब मुझे भी जाने की इजाजत दो, मैं भी जाना चाहता। तो हुसैन कहने लगे, नहीं, तुम्हें जाने की इजाजत इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम इमाम हसन की निशानी, अगर तुम कुछ हो जाओगे, कत्ल हो जाओगे, शहीद हो जाओगे, तो इमाम हसन की निशानी मिट जाएगी। तुम ना जाओ तो इमाम कासिम अपने गले से तावीज को निकालते कर अपने यानी चचा के पास लाकर देते हैं और कहते हैं, मेरे चचा, मेरे अब्बू जब गुजरे, जब पर्दा किए, जब शहीद हुए, तो मुझे ये तावीज दिया था और कहा था कि जब ऐसा मामला आए कि दिन नौबत में आ जाए, दिन खतरे में आ जाए, दिन मुसीबत में आ जाए, हुसैन को मुकाबले में यानी सामने आना पड़े, तो उस टाइम इस तावीज को हुसैन के हाथ में दे देना। बोलो सुभान अल्लाह। जब उस तावीज को हुसैन के हाथ में दिया तो तावीज में यही लिखा था, मेरे भाई हुसैन, मेरे बेटे को जाने की इजाजत दे दे, मेरे बेटे को जाने की इजाजत दे दे। इस तरह तमाम यानी करबला में शहीद हुए। अब मैं बता रहा इमाम हुसैन, तमाम लोग शहीद हो गए, ज़ैनुल आबिदीन बचे हुए, वो जाना चाह रहे थे मगर उनको मना कर दिया इमाम हुसैन ने। कहने लगे, अगर तुम भी चले जाओगे तो हमारा नस्ल आगे कौन बढ़ाएगा, हमारा नस्ल आगे कौन बढ़ाएगा। तो वो भी रुक गए। तो उनको रुकने के बाद बारी आई इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब,
नाना का अमामा लिया जाए। बोलो सुभान अल्लाह। नाना का अमामा दिया जाए, बाबा का जुल्फकार दिया जाए, माँ का चादर दिया जाए। कहने वाले कहते हैं अरे हुसैन तेरा नाना का अमामा पुराना हो गया, तेरा बाप का यानी जो तेरा बाप का जुल्फकार है वो पुराना हो गया। मगर सुनो इमाम हुसैन कहते हैं अरे इस तलवार में मौला अली की ताकत है और इस ताकत इस अमामे में मेरे रसूल का अमामा है और इसमें मेरे रसूल की शान है। वो अमामा पहना, वो तलवार को लिया, जुल्फकार को लिया, चादर को पहना, घोड़े में बैठा। बैठने के बाद जब गए तो जाने के बाद डायरेक्ट यानी लड़ाई शुरू नहीं की। वहां भी कहने लगे यजीदियों सुनो मैं नाना मोहम्मद का नवासा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं अभी भी कह रहा कि तुम यहां तक भी अगर थक जाओ, यहां तक भी रुक जाओ तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। मैं अगर बोलूं तो अल्लाह तुझे हो सकता है माफ कर दे, क्योंकि सुनो अली असगर का कातिल मोबिन है, अली अकबर का कातिल मोबिन है, अली कासिम इमाम कासिम का कातिल मोबिन है। मगर सुनो तमाम करबला में शहीद होने वाले का कत्ल कातिल मोमिन है, मगर इमाम हुसैन का कातिल मोमिन नहीं, कातिल दिन बन जाएगा। मगर कातिल मोमिन की तो सिफारिश हो सकती है, मगर कातिले दिन की कोई सिफारिश नहीं हो सकती। वहां भी नसीहत दिए कि तुम यहां भी रुक जाओ तो मैं तुम्हें नाना को कहकर तुम्हारी बख्शिश कर दूंगा, मगर यहां पर भी रुक जाओ। मगर नहीं माने। जब नहीं माने ना तो हुसैन आ गए अपने रंग में, हुसैन आ गए अपने रंग में। आखिरी बात है, आखिरी हिस्सा है, तो हो सकता है आप लोगों को नींद लगी है तो एक बार दरूद पढ़ ले और आखिरी हिस्सा बहुत जरूरी है वो सुन ले। इमाम हुसैन ने बार बार रिक्वेस्ट कर दिया, सबको नसीहत दे दिया, मगर नहीं माने। तो इमाम हुसैन ने अपने तलवार को बुलंद किया और ऐसा बुलंद किया और ऐसे यजीदियों को काटने लगा, ऐसे यजीदियों को तोड़ाने लगा, ऐसे यजीदियों को भगाने लगा, ऐसे यजीदियों को काटने लगा जैसा कि कोई मूली गाजर को काट रहा है। जब इमाम हुसैन ने तलवार को बुलंद किया तो यजीद को इतना भगाया, इतना मारा, वो लोग भी परेशान हो गए। अरे हुसैन को कैसे रोके, हुसैन को कैसे रोके। यजीद के जो सरदार हैं वो भी परेशान। अरे अगर हुसैन नहीं रुके तो हम तहस नहस हो जाएंगे। हम 22,000 का लश्कर है तो क्या हुआ, हुसैन अगर नहीं रुके तो हमारा खात्मा हो जाएगा। क्योंकि हुसैन की जब तलवार चली तो ऐसा लगता था कि मौला अली की ताकतें आ गई है। अरे हुसैन का तलवार जब बुलंद हुआ तो ऐसा लगता था कि दुआओं में हजरत आदम का हाथ उठ गया। अरे ऐसा लगता था कि आसमान से नूर बरस रहा है, ऐसा लगता था कि आसमान से बिजलियां गिर रहा है, ऐसा लगता था मौला अली की पूरा ताकत आ गया। ऐसा लगता था कि फातिमा का तो मौला अली का तो यानी ताकत फातिमा का तो इमाम हुसैन के खून में नया खून बन गया है। बीबी फातिमा तो जहरा का दूध इमाम हुसैन के खून में नया खून बन गया है और ऐसा ताकतवर हो गया है कि तमाम यजीदी भाग रहे हैं। तमाम यजीदी क्या, उनके सरदार भी भाग रहे हैं, उनके जो रहनुमाई थे वो भी भाग रहे हैं, वो भी दूर जा रहे हैं। और कहते हैं अरे सुनो
सुनो, जिनका तलवार इमाम अली अस्कर के यानी खून से ना रुके, जिसका तलवार इमाम अकबर के यानी खून से ना रुके, जिसका तलवार इमाम कासिम के तलवार यानी इमाम कासिम के खून से ना निकले, अरे जिसका तलवार तमाम चौटाए करबला के खून से ना रोके, जिसका तलवार 3 दिन के भूख ना रोक सके, जिसका तलवार 3 दिन का प्यास ना रोक सके, अरे उस तलवार को रोका जाए तो कैसे रोका जाए? उस तलवार को रोका जाए तो कैसे रोका जाए? यजीदी पहलवान मैदाने लगे, सोचने लगे हुसैन को किसी भी हाल में रोकना है। अगर यहाँ नहीं रोका गया तो यहाँ एक भी यजीद नहीं बचेगा, सब भाग ही रहे। ऐसा हो गया हुसैन के हाथ में जब तलवार आ गया तो उनके सामने कोई नहीं आ रहा, तो ऐसे ही तलवार चला रहा है कि सबको लग रहा है कि मैदान में क्या मौला अली आ गए हैं, क्या मौला मैदान में यानी मौला अली का शक्ल में ये कौन आ गया? अरे पूरा मौला अली की ताकत लग रहा है, पूरा इमाम हुसैन तो ऐसे चमक रहे हैं, उनके तलवार तो ऐसे यानी चमक रहा है कि आसमान की बिजलियां तलवार में लग रही है, और लगने के बाद ऐसे ताकत हो जाती है कि एक ही वार में 10 आदमी गिर जा रहा है, एक ही वार में 10 आदमी को यानी रेजा रेजा कर दे रहा है, जर्रा जर्रा कर दे रहा है। वो तलवार किसी का दर्द ना रोक सके, किसी का खून ना रोक सके, मगर वो तलवार एक बार में रुक जाती है। अल्लाह तकबीर, वो तलवार अरे अली अकबर की शहादत से ना रुके, वो तलवार 6 माह की नन्ना से असर के खून से ना रोके, इमाम कासिम की कातिल कत्ल से ना रुके, वो तलवार तमाम खानदान शोहदाए करबला में शहीद हो गए, मगर वो तलवार नहीं रुका, मगर वो तलवार रुक गया एक बार। क्यों रुका? कि आजान का वक्त हो गया, इधर आजान हो रही है, हुसैन की आंखों में, हुसैन के कानों में आवाज पहुंची, हुसैन रुक गए, हुसैन रुके। रुकने के बाद हुसैन ने कहा, यजीदियों नमाज का टाइम हो गया, जंग तो है मगर तुम भी मुसलमान हो, यजीदियों मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं वजू करना चाहता, मुझे थोड़ा सा पानी दे दिया जाए, मैं वजू करके नमाज पढ़ना चाहता। अरे यजीदियों, तुम भी रसूल के दीवाने हो, तुम भी रसूल के उम्मती हो, तुम भी रसूल के कलमा पढ़ने वाले हो, तुम भी अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले हो। अरे यजीदियों नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लेते फिर जो होगा देखा जाएगा। मगर यजीदी कहने लगे, अरे हुसैन, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम तुझे पानी नहीं देंगे, तुझे नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ ले, तुझे नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ ले, हम पानी नहीं देंगे। क्या हुआ? हुसैन ने तयम्मुम कर लिया, मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। हुसैन ने जब नियत किया, सजदे में गए, तो वो लोग एक दूसरे से कह रहे थे, यजीदियों अभी मौका है हुसैन को मारने का, शेर अभी शांत बैठा है, शेर अभी शांत हो गया है, अगर यजीदियों हुसैन को मारना है तो यही टाइम है। अगर हुसैन का वक्त नमाज वक्त खत्म हो गया, हुसैन नमाज पढ़ लिया, तो कोई भी यजीद बचेगा नहीं। अरे यजीदियों यही वक्त है हुसैन को मारने का। हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा, हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा,
कुत्तों यजीदियों को, बेरहमों को, बेशर्मों को ये भी पता नहीं कि बंदा नमाज में है। अरे नमाज में बंदा है, तू भी वही खुदा का मानने वाला है। हुसैन जिस खुदा का मानने वाला है, तू भी उसी खुदा का मानने वाला है। हुसैन खुदा की इबादत पे मुब्तला है। हुसैन खुदा के सामने सर झुकाए हुए हैं। एक यजीद उठा, उठने के बाद वो तलवार को बुलंद किया और मेरे हुसैन के यानी मेरे हुसैन के गले में वार किया। मेरे हुसैन के गले में वार किया कि सर मुबारक तने मुबारक से दूर हो गया, सर मुबारक तने मुबारक से जुदा हो गया। अरे वो सर, अरे वो सर जिसे मेरे रसूल ने बार बार चुमा था, अरे वो बाजू जिस पर यानी मेरे रसूल जिस बाजू पर मेरे हुसैन को बैठाया था, अरे वो हुसैन तरफ रहे हैं जिसे मेरे रसूल कह रहे थे तुम जवानों के सरदार हो, हसन और हुसैन जवानों के सरदार हो। अरे हुसैन का सर कलम कर दिया गया, हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। हुसैन चीख चीख कर कह रहा है, हुसैन का यानी कह रहा है, यही कह रहा है, सुनो सुनो, अरे यजीदियों, हजरे अस्वद जो कि मक्के में है उसे मेरे रसूल ने एक बार चुमा था, उसे लोग आज भी चुमा करते गए, मगर मेरे नाना ने मेरे गले में तो बार बार चुमा था। मेरे नाना ने तो अरे जिस पत्थर को मेरे रसूल ने चुमा उस पत्थर को आज तक लोग चुमते हैं, मगर मेरे गले में तो मेरे रसूल ने बार बार चुमा था। तुमने इस गले में छुरी कैसे चला दिया? अरे यजीदियों, जिसके पत्थर के बरकत से यानी लोग जिसके होठों के बरकत से उस पत्थर को आज भी चुमा करते हैं, और ये गले में तो मेरे रसूल ने बार बार चुमा है। और ये वो हुसैन हो जिसको कांधे में बिठाया है। अरे मैं वो हुसैन हो जिसको मेरे रसूल ने गोद में दिया है। वो हुसैन को तूने कैसे कत्ल कर दिया? अल्लाह अकबर। वो यजीद यानी वो यजीद मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर दिया। और आजकल हालांकि इस गांव का माहौल इस चीज में अच्छा है कि यहाँ ढोल बाजा शायद के नहीं होता, ढोल बाजा शायद के नहीं होता, और गांव में ढोल बाजे की बहुत यानी परेशानी है, बहुत ढोल बाजा करते हैं और ऐसे खुशी मनाते हैं। अरे मैं आपको बताऊं ये किसकी सुन्नत है ढोल बजाना? आपको बताऊं, जब हुसैन का सर कलम कर दिया गया, हुसैन का सर तने मुबारक से जुदा कर दिया गया, तो उसको नेज़े पर उसका सर हुसैन का सर नेज़े पे लगाया, नेज़ा लगाया और नेज़ा बुलंद कर दिया, और पूरा काफिला यजीदियों का, कुत्तों का पूरा काफिला हुसैन का काफिले यानी जिसके हाथ में इमाम हुसैन का सर था वो आगे उठाया हुआ है। और यजीदी कुछ लोग ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, उछलते हुए इसी तरह चल रहे हैं, जा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हुसैन को मिटा दिया गया, हुसैन को मार दिया गया। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे गांव में सवालीना क्या क्या बनता है। अरे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये गांव इस गुनाह से महफूज है। तो मगर मैं ये कहने का मतलब ये है कि यजीद सोच रहा है कि हम जीत गए, हुसैन को कत्ल कर दिया गया, तमाम खानदान के लोगों को कत्ल कर दिया, तो हम जीत गए। मगर इमाम हुसैन का सर बुलंद करके, सर ऊंचा करके लेके जा रहा है, तो गैब से आवाज आती है, आवाज देने वाला आवाज देता है कि अरे यजीदियों, जो हार गया तेरे नजदीक, जो हार गया उसका सर बुलंद है। अगर तू यही सोच रहा है कि हुसैन हार गया, क्या हारा हुआ का सर बुलंद रहता है? तो मेरे हुसैन चीख चीख कर कह रहा है कि दीवानों,
ए मेरे दीवानों सुनो, मैंने अपना सर कलम कर दिया और तमाम यजीदियों से अपना सर बुलंद कर दिया। मैं तो यहाँ कत्ल हो गया, मगर इस्लाम को तमाम लोगों के साथ बुलंद कर दिया।